शूद्रों को किसी प्रकार की सलाह नहीं देनी चाहिए, उन्हें यज्ञ और हवन से बची हुई सामग्रियां नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए और ना ही उन्हें किसी व्रत या धार्मिक नियम का पालन करने को कहा जाना चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम मनुस्मृति के बारे में जानेंगे और एक एक फैक्ट की एक एक सोर्सेज से जांच करेंगे। आखिर क्यों मनुस्मृति को लेकर समाज का एक बड़ा वर्ग नाराज रहता है और वहीं दूसरा वर्ग इसे पूजने के योग्य मानता है। मनुस्मृति का अभिमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद नहीं है। मनुस्मृति में कुल 12 चैप्टर्स हैं और कुल करीब 2685 श्लोक हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की एक बात कोट करना चाहता हूँ, जिसमें वे कहते हैं, मनु ने जाति का निर्माण नहीं किया और ना वो ऐसा कर सकता था। जाति प्रथा मनु से पहले ही मौजूद थी। मनु तो उसका पोषक था यानी नर्सर था, इसलिए उसने जाति व्यवस्था को एक दर्शन का रूप दिया। पहले चैप्टर के श्लोक 31 के अनुसार ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को अपने मुख से, क्षत्रियों को अपने बाजू से, वैश्यों को अपनी जांघ से और शूद्रों को अपने पैरों से बनाया। ब्राह्मणों का काम स्टडी करना, टीचिंग करना, ज्ञान देना और दान लेना है। क्षत्रियों का काम जनता को प्रोटेक्ट करना है, राज्य की रक्षा करना है। वैश्यों का काम पशुपालन है, व्यापार और बैंकिंग का काम करना है और शूद्रों का काम केवल एक है, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ऊपर के तीनों वर्णों का काम ब्राह्मणों को दान करना और शिक्षा लेना है, वहीं शूद्रों को दान करने पर भी प्रतिबंध है, शिक्षा लेने पर भी प्रतिबंध है, उनकी दोनों की मनाही है। आज बहुत से लोग अपने बच्चों के नाम अपने हिसाब से रखने लगे हैं, लेकिन अगर आप पंडितों द्वारा रखे गए नामों को देखेंगे तो आपको आज भी इस परंपरा का प्रभाव अलग अलग जातियों के लोगों के नामों पर दिखेगा। वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से दंड देने का विधान है। सबसे ज्यादा सजा शूद्र को है। अगर उसने किसी भी द्विज महिला यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य महिला से संबंध बना लिए तो उसका अंग काट दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी और बाकी अन्य वर्गों के लोगों के लिए सजा के रूप में केवल जुर्माना है, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण विद्वान हो या मूर्ख हो, वो महान देवता है। मनुस्मृति पढ़ने पर पता चलता है कि उस वक्त शूद्रों को पूरे समाज से ही अलग थलग किया हुआ था और नियम कानून के नाम पर उनके साथ सबसे ज्यादा कठोर और अमानवीय व्यवहार किया जाता था। चैप्टर 10 के 121 श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि शूद्र का मेन काम ब्राह्मणों की सेवा करना है। अगर शूद्र ब्राह्मण की सेवा करके अपने परिवार को नहीं पाल सकता तो वो क्षत्रिय की सेवा कर सकता है, और यदि क्षत्रिय की सेवा करके भी परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता तो वैश्य की सेवा कर सकता है। लेकिन लोक परलोक दोनों में सुख चाहने वाले शूद्र को केवल ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण सेवा ही शूद्र का एकमात्र काम है। मनुस्मृति के 4 अध्याय के 79 श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि पतित, चांडाल, मूर्ख, अभिमानी, अंत्यज यानी कि निचली जातियों के साथ कभी भी उठना बैठना नहीं चाहिए। मनु महाराज इतने पर ही नहीं रुकते बल्कि अगले श्लोक में कहते हैं कि शूद्रों को किसी प्रकार की सलाह नहीं देनी चाहिए, उन्हें यज्ञ और हवन से बची हुई सामग्रियां नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए और ना ही उन्हें किसी व्रत या धार्मिक नियम का पालन करने को कहा जाना चाहिए। यानी शूद्र को शिक्षा देना, उसे धार्मिक उपदेश देना मनुस्मृति के अनुसार एक अपराध है। शूद्रों को केवल संपत्ति, एजुकेशन एंड रिलीजन से ही दूर नहीं रखा गया बल्कि उन्हें न्याय में भी सबसे पीछे खड़ा किया गया। चैप्टर 8 के श्लोक नंबर 24 में मनु महाराज कहते हैं कि राजा को वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। यानी पहले ब्राह्मण से जुड़ा अगर कोई मसला आता है तो उसका निपटारा होगा, उसके बाद क्षत्रिय का होगा, फिर वैश्य का और आखिर में शूद्रों की परेशानी सुनी जाएगी, उन्हें सबसे अंत में न्याय मिलेगा। ब्रह्मा ने शूद्रों को ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही पैदा किया है। मनुस्मृति का ये श्लोक उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि मनुस्मृति जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। उल्टा ऊपर के सारे फैक्ट्स ये बताते हैं कि मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी अभिमानी हो, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो पवित्र है, वो महान देवता है, और शूद्र चाहे कितना भी पवित्र हो, वो बर्थ से ही स्लेव है, वो दास है। आइए, आप हैं जीवन, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई शूद्र घमंड में आकर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का नाम ले या उसकी जाति का जिक्र करता है तो उसके मुंह में जलते हुए लोहे की कील डालने की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि शूद्र पैर से पैदा हुआ है। आगे के श्लोक में लिखा है कि अगर कोई शूद्र घमंड के साथ ब्राह्मण को धर्म की शिक्षा देने की कोशिश करता है तो राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए।
तो मनुस्मृति के 8वें चैप्टर के श्लोक नंबर 279 में मनु महाराज कहते हैं कि अगर कोई शूद्र या चांडाल ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य पर हमला करता है तो वह जिस अंग से हमला करे उसके उसी अंग को कटवा डालें। यही मनु जी की आज्ञा है। श्लोक नंबर 280 में मनु महाराज कहते हैं कि अगर कोई शूद्र हाथ से मारे या लाठी से मारे तो उसके हाथ, और अगर गुस्से में पैर से मारे तो उसका पैर काटने योग्य है। 281 श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि अगर कोई नीच जाति का आदमी ऊंची जाति वाले के साथ अभिमान में बैठना चाहे तो उसकी कमर दाग कर यानी उस पर निशान बनाकर उसे देश से निकाल दें, या फिर उसके नितंब यानी कि बटक पर मांस काट देना चाहिए। आज भी गांव देहात में आपने बहुत से दलितों को देखा होगा कि उन्हें कथित ऊंची जातियां अपने साथ नहीं बिठाती, उन्हें जमीन पर नीचे बैठना पड़ता है। सोचिए दलितों के साथ कितने लंबे समय से सामाजिक बहिष्कार चल रहा है। नीचे क्या बैठ गए? नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। कोई इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बैठ, इसी वजह से नहीं बैठ रहे थे। आप परेशान हैं, गलत तो नहीं कर दी? नहीं। हाँ। और कुछ लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद कहाँ है? जातिवाद तो अंग्रेज लेकर आए थे, मुगल लेकर आए थे, और यहाँ पर जो मनु महाराज बात कर रहे हैं वो शायद समानता की बात कर रहे हैं। मनु महाराज के विधान के अनुसार शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और जो ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा देगा वो नरक जाएगा। शूद्र कितना भी विद्वान ईमानदार हो, वो मनु महाराज के हिसाब से एक शूद्र ही रहेगा, क्योंकि ये उसकी बाई बर्थ ड्यूटी है। मनुस्मृति में वर्ण संकर वे कहे गए हैं जिनके पिता किसी और वर्ण के हैं और माता किसी और वर्ण की हैं। दो अलग अलग वर्णों के माता पिता से जिस संतान का जन्म हुआ उसे वर्ण संकर कहते हैं मनु महाराज। इसमें भी यदि ऊंची जाति की कन्या अगर किसी निचली जाति के पुरुष से संतान पैदा करती है तो उन्हें और नीचे माना गया है। मनुस्मृति में इन सभी को हिंदू धर्म के चारों श्रेणी से अलग और समाज में सबसे नीचे दर्जे का माना गया है। इनमें किसी को मोची का काम दे दिया गया तो किसी को मछली मारने का, किसी को शमशान का, और किसी को हाथ पैर दबाने का, तो किसी को नाव चलाने का काम दिया गया। इन सब के यहाँ पर नाम और काम बताना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट में समझें तो वर्ण संकर लोगों को मनु ने चारों वर्णों से नीचे का दर्जा दिया है, क्योंकि मनु महाराज के अनुसार अपने वर्ण से अलग विवाह करना या संबंध बनाना एक बड़ा अपराध है। आज भी शूद्रों को बर्तनों में भोजन या चाय पानी न देकर उन्हें प्लास्टिक के बर्तनों में या ऐसे बर्तनों में खाना दिया जाता है जिन्हें बाद में इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, और इन्हीं जातियों के लोगों के द्वारा आने पर इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी भारत के गांव में आप देख सकते हैं कि दलितों और कथित निचली जातियों के घर गांव के बाहर कोने में होते हैं। बहुत ही कम चांस होंगे कि दलितों के घर गांव के बीच में हों, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के घरों के बीच में हों। ये सब सदियों से चलते आ रहा है। मनुस्मृति में क्षत्रियों के लिए शूद्रों और वैश्यों से बेहतर स्थिति है, मगर जगह जगह श्लोकों से मनु ये भी बता देते हैं कि राजा हो या सामान्य क्षत्रिय उसे ब्राह्मणों के सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, और 100 साल के विद्वान क्षत्रिय से 10 साल का ब्राह्मण भी बड़ा है, श्रेष्ठ है। वैश्यों के लिए शूद्रों से अच्छी स्थिति है, लेकिन वे ब्राह्मणों और क्षत्रियों से नीचे हैं, इसलिए सजाएं और सुविधाएं भी उन्हें लिमिटेड हैं। लेकिन शूद्रों को लेकर मनुस्मृति में एक खास घृणा है। मनुस्मृति का एक एक श्लोक शूद्रों के अपमान से सना है। वहीं ब्राह्मणवादी ब्राह्मण पुरुष समाज के शीर्ष पर बैठा है। वहीं शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया गया, धन रखने और धन कमाने के अधिकार से भी वंचित किया गया। न्याय की पंक्ति में भी उसे सबसे पीछे रखा गया और दंड की पंक्ति में सबसे आगे। मनुस्मृति पढ़ने के बाद मुझे यही लगता है कि मुझे इसे थोड़ा और पहले पढ़ लेना चाहिए था। समाज के पुराने स्वरूप को जानकर आप जान पाते हैं कि भारत का आज का समाज ऐसा क्यों है। मनुस्मृति पढ़ने के बाद ये भी दुख होता है कि समाज आज भी मनु के दौर से बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। मनु के दौर से आज का भारतीय समाज उतने ही गज आगे बढ़ा है जितने गज डॉक्टर साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश को आगे ले जा सका।